शांति। आज मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए। तुम्हारा मन सदा खुशी से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी शिव बाबा के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो, मास्टर ज्ञान के सागर बने हो। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो। अब बाबा हम बच्चों को 21 जन्म सुख का वर्षा, खुशी का वर्षा, प्रकृति के पांचों तत्व पावन होंगे तो वो देते हैं, तो वो किस आधार पर देते हैं। उत्तर, संगम पर। संगम का समय जब ये कलयुग खत्म और सतयुग आदि का समय, जो बीच का समय होता है, उसको बाबा संगम कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का संगम। तो इस संगम पर तुम डायरेक्ट शिव बाबा को अपना सब कुछ देते हो, बाबा को सब सौंप देते हो, सब शिव बाबा के हवाले करते हो। तो इसके बदले में बाबा तुम्हें 21 जन्मों के लिए मालामाल बनाते हैं। बाबा तुम्हें 21 जन्मों के लिए सुखी बना देते हैं। बाबा कहते हैं, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वह मुझे दे दो। बाबा क्या मांगते हैं, अपने सारे विकार मुझे दे दो और मुझसे, मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, मुझसे सभी गुणों को ग्रहण करो, अपनी आत्मा को गुणों से भरो और ये सारा विकार का किचड़ा मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। इस कलयुग में तो पता नहीं कब किस समय किस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो बाबा कहते हैं अपने मरने से पहले, माना इस दुनिया को छोड़ने से पहले निर्विकारी बन जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, चिंताओं से फ्री होने के लिए शिव बाबा समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है, ज्ञान का सिमरन करते रहना है। बुद्धि योग ज्ञान का सिमरन करते रहना है, माना बाबा के इन महावाक्यों को मन में दोहराते रहना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को स्वयं धारण करके, बाबा के इस ज्ञान को स्वयं धारण करके दूसरों को भी ये ज्ञान सुनाना है, धारणा करानी है। तो माना रूहानी सर्विस करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। जो भी इस कलयुग के संस्कार हैं, कलयुगी रूपी विकार हैं, वो सब बाबा को ट्रांसफ़र कर अपने को देवता स्वरूप में इमर्ज करना है, देवता समान संस्कारों को इमर्ज करना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। बहुत सारे बच्चे बाबा के आगे अपनी ये आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझकर ये आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण अपनी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुँचती नहीं। ये आश रखते हैं ना, हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, हमारे बच्चे बदल जाएं, हमारे पति बदल जाएं, हमारे घर में जो भी सब हमारे संबंधी हैं वो बदल जाएं, बाबा के इस ज्ञान को धारण कर लें। तो बाबा कहते हैं, आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपके शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुँचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। सभी को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना है, शुभ भावना देना है। तो बाबा कहते हैं यही मनसा सेवा की यथार्थ सही विधि है। स्लोगन है आज की मुरली से, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। ज्ञान रूपी बाणों को, बाबा के इस ज्ञान को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर अपनी बुद्धि में समाकर धारण करके माया को ललकारने वाले, माया के 5 विकारों को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ,
सभी आत्माओं के प्रति शुभ भाव रखने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा, विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। अपने पूज्य दिव्य स्वरूप में स्थित मैं आत्मा प्रकृति के मध्य चमकते हुए मेरे नैनों से, मेरे हाथों से संसार को शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता की किरणों का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। वो आत्माएं जो परेशान हैं, दुखी हैं, उन तक ये पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, सुख की किरणें उन आत्माओं तक जा रही हैं। आत्माएं सुख का, शांति का, पवित्रता का अनुभव कर रही हैं। आत्माएं सुखी होती जा रही हैं, पावन बनती जा रही हैं। मैं पूज्य दिव्य स्वरूप फरिश्ता हूँ। मैं पूज्य दिव्य स्वरूप फरिश्ता हूँ। इस संसार का कल्याण करने वाली